Find the ideal index number from the following data for the year 2015। 2015 के लिए क्या करना है, हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो 2014 हमारे लिए क्या बन जाएगा, बेस ईयर। फ्रेंड्स यहाँ पे 2014 बेस ईयर नहीं कहलाएगा, उसके लिए तो हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सो हियर 2014 बिकम्स बेस ईयर। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन इस प्रकार से है 4 आइटम के लिए, और जिसके लिए हमें आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करने को बोला जाए तो फिशर्स इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो जब भी आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करने को बोला जाए दैट मीन्स हमें यहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि जिसमें हमें कोई भी चीज़ सेम देखने को नहीं मिल रही, कि जैसे यहाँ पे हर एक किलोग्राम में है तो फिर यूनिफॉर्म यूनिट नहीं है। यहाँ पे आइटम भी डजन में है तो यहाँ पे पीसेस में है। यहाँ पे आइटम से किलोग्राम में है तो इसका फिर ग्राम में हो गया। यहाँ पे सब लीटर में है तो यूनिफॉर्म यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक को यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस होंगे वो हर एक को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमें चेंजेस के बाद वैल्यू मिलती है उसका ही यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसको हम सब में जो चेंजेस नेसेसरी है वो करके न्यू टेबल एस्टैब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट फॉर आइटम ए, अब उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट कौन सा है, किलोग्राम, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सारे भी किलोग्राम में है। तो फाइन, यूनिट हमें चेंज नहीं करना है, पर जो यूनिट है वो यूनिफॉर्म यूनिट है। यूनिफॉर्म यूनिट दैट मीन्स जो भी यहाँ पे यूनिट है वो ऐसे 5, 6, 4, 2 ऐसे नहीं होना चाहिए, कंपलसरी 1 में ही होना चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम, 1 लीटर, 1 मीटर। तो यहाँ पे तो कितना है 20 kgs, बट हमें तो क्या चाहिए 1 kgs। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन 1 kgs। तो यहाँ पे प्राइस भी जो दिए हैं वो सारे 20 kgs के लिए हैं, तो प्राइस भी 1 kgs के लिए लाने पड़ेंगे, और क्वांटिटी तो एज इट इज़ रहेंगी, नो चेंज। अब बेस ईयर है 2014, सो ये बन जाएगा P0 Q0, और ये बन जाएगा P1 और ये बन जाएगा Q1। सो फॉर आइटम ए, फर्स्ट 20 किलोग्राम डिवाइड्स बाय 20, सो विच इज़ इक्वल टू 1 kg। ये तो मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, 20 kg का है 120, सो डिवाइड्स बाय 20। तो 1 kg का हमें यहाँ से प्राइस मिल जाएगा 6 रुपीज़। सेम वे में यहाँ से 1 kg का प्राइस हमें कितना मिल जाएगा, P1 विच इज़ इक्वल टू 280 डिवाइड्स बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 14 रुपीज़। ये तो किसके लिए चेंजेस हुए, आइटम एक के लिए। सेम वे में अब किस में हमें चेंजेस करना पड़ेगा, बी में। तो बी में हमारे पास क्या है, ये यूनिट डजन में है, ये भी डजन में है, और ये पीस में है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें चेंजेस अप्लाई करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डजन में। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म यूनिट नहीं है, तो सबसे पहले 5 डजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें 1 डजन में। तो क्या हो जाएगा, 5 डजन डिवाइड्स बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1 डजन। तो प्राइस भी 5 डजन के लिए है, तो 1 डजन के लिए प्राइस लेके आना पड़ेगा। सो P0 विच इज़ इक्वल टू 120 डिवाइड्स बाय 5, क्या हो जाएगा 24, और P1 हो जाएगा
140 डिवाइड्स बाय 5, 28 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, यहाँ की क्वांटिटी को डज़न में लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, 1 डज़न विच इज़ इक्वल टू 12 पीसेस। तो 48 पीसेस में कितने डज़न हो गए, सो 48 डिवाइड्स बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 4 डज़न। सो यहाँ पे कितने डज़न हो जाएंगे, Q1 4 डज़न। सो ये किसके लिए हुआ, आइटम बी के लिए। सेम वे में किस में चेंजेस अप्लाई करेंगे हम, सी में। तो सी में क्या करना पड़ेगा, आइटम सी के लिए यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है और यूनिफॉर्म भी है 1 kg। तो ऑल थिंग इज फाइन हियर, but here Q0 given in a gram, so here we have to convert Q0 in kilogram। तो आइटम सिम में सिर्फ किस में चेंजेस करना पड़ेगा, Q0 में। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 5000 ग्राम डिवाइड्स बाय 1000 ग्राम। सो इट गिव्स अस अ वैल्यू 5 किलोग्राम। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम। नाउ फॉर आइटम डी, इसमें क्या है हमारे पास, लीटर लीटर लीटर। सो हर एक का यूनिट सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हमें इसको यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट। तो ये जो सारे प्राइस 5 लीटर इसके लिए है, उनको भी 1 लीटर में लाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 1 लीटर लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, तो 5 से डिवाइड कर दे। सो 5 लीटर डिवाइड्स बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1 लीटर। प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P0 विच इज़ इक्वल टू 52 डिवाइड्स बाय 5। तो यहाँ से मिलेगा 10.4 रुपीज़ और P1 भी क्या हो जाएगा, 58 डिवाइड्स बाय 5। तो यहाँ पे ये हमें मिलेगा 1.6 रुपीज़। अब हमें ये क्या करना है, हर एक आइटम में जो जो हमें चेंजेस किए वो सारी ओरिजिनल वैल्यू टेबल में रखनी है। फिर उसके बाद उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, फिशर इंडेक्स नंबर। तो अब हमारा जो न्यू टेबल होगा वो इस प्रकार से होगा। तो चेंजेस अप्लाई करने के बाद अब हमारा टेबल इस प्रकार से है और ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फाइंड करना है फिशर इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, IF विच इज़ इक्वल टू इन स्क्वायर रूट IL इंटू IP, ये है फॉर्मूला। और IL एंड IP का फॉर्मूला क्या है, IL का फॉर्मूला है सिग्मा IL का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइड्स बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 और IP का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 डिवाइड्स बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब हमें क्या करना है, इसमें हर एक वैल्यू को पुट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, P1 Q0, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, P0 Q0, फिर उसके बाद P1 Q1 एंड देन P0 Q1। ये हर एक की वैल्यू होनी चाहिए। तो फर्स्ट फाइंड करते हैं P1 Q0, दैट मीन्स ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लिकेशन। तो इसी प्रकार से P1 Q0 हमें मिलेगा 140, 84, 40 एंड 174, जिसका हमें आंसर मिलेगा 438। अब चाहिए हमें P0 Q0, दैट मीन्स ये सारी वैल्यू के बीच में क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा 60, 72, 4 इंटू 5 20, 10.4 इंटू 15 156। अब चाहिए P1 Q0, दैट मीन्स P1 एंड Q0, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, P1 Q0 तो हमने फाइंड कर दिया, P1 Q1, दैट मीन्स P1 Q1, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन चाहिए। सो 14 इंटू 15 हो जाएगा 210, फिर 28 इंटू 4 112, 8 इंटू 4 32 एंड 11.6 इंटू 20 232। अब लास्ट हमें क्या चाहिए, P0 Q1, P0 दैट मीन्स दिस कॉलम एंड Q1 दैट मीन्स दिस कॉलम। सो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई विथ 15, फर्स्ट मिलेगा हमें 19, 24 मल्टीप्लाई विथ 4 क्या हो जाएगा 96, 4 मल्टीप्लाई विथ 4 क्या हो जाएगा 16, देन लास्ट 10.4 मल्टीप्लाई विथ 20 क्या मिल जाएगा यहाँ से 208। इसका टोटल हमें मिलेगा 410, इसका टोटल हमें मिलेगा 586 और यहाँ से मिलेगा 308। फ्रेंड्स यहाँ पे 1 है। अब सारे वैल्यू फॉर्मूला में रख दे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, P1 Q0 है हमारे पास 438, P0 Q0 है 308 इंटू 100 इंटू यहाँ पे हमारे पास P1 Q1 है 586 एंड P0 Q1 है 410 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें फिशर्स इंडेक्स नंबर मिल जाएगा 142.57। सो इसी प्रकार से हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं।